दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम और ओमान के बीच खेले गए 12वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज अब्बू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज सूर्य कुमार यादव की भारत और जितेंद्र सिंह की ओमान की टीम ने आपस में भिड़ी। जहां पर आज इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओमान को पहले गए गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में भारत की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पर पारी का पहला ओवर लेकर शकील अहमद आए, तो पहली ही गेंद पर बेहतरीन उन्होंने अभिषेक शर्मा को एक गेंद डाली और इस पर अपील की गई और इसके बाद फिर रिव्यू भी लिया गया, मगर रिव्यू में अभिषेक शर्मा नॉट आउट। ऐसे में पहले ओवर में पहली गेंद पर बड़ा जीवनदान भारतीय टीम को मिला। तो फिर पांचवी गेंद पर शुभमन गिल अपना बल्ला खोलते हैं और बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंदबाज गेंद को कवर्स और मिडफील्डर के बीच से खेलकर एक चौके के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार भारतीय टीम पहले ओवर में 6 रन पर पहुंच गई थी। अगर दूसरा ओवर लेकर फैसल शाह आते हैं, तो ऐसे में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका इस ओवर में लग जाता है। शुभमन गिल तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे और ऐसे में 6 रन पर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग चुका था। ऐसे में अब भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन को 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है और इस ओवर में कोई रन नहीं आया था और ऐसे में यह मेडन ओवर गया, मगर तीसरा ओवर लेकर फिर से शाकिल अहमद आए, तो अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में तूफान मचा दिया। पहली गेंद पर फुल लेंथ की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेलकर 4 रन के लिए भेज दिया। तो अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और ओवर पिच गेंद को मिड विकेट की ओर पूरे पावर से खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। दोस्तों, यही नहीं, फिर अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शकील अहमद को टारगेट करके खड़े खड़े मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट खेलकर लॉन्ग ऑन की ओर चौके के लिए भेज दिया और इस ओवर में 16 रन के साथ 3 ओवर में टीम अब 22 रन पर पहुंच गई थी। संजू सैमसन और यहां से अभिषेक शर्मा का साथ देते हुए बल्ला घुमाने लगे थे। चौथा ओवर लेकर जब फैसल शाह आते हैं, तो संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर बेहतरीन मिड विकेट की ओर एक हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया और इस ओवर में भी 8 रन आते हैं। अब भारतीय टीम का विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और अब ओमान की टीम बैकफुट पर जाने लगी थी। 5वां ओवर लेकर मोहम्मद नदीम आए, तो अभिषेक शर्मा ने एक शानदार पहली गेंद पर चिप शॉट लगाया और इस दौरान बल्ला भी एक हाथ से छूट गया था और जवाब में 4 रन हासिल होते हैं। इसके बाद फिर 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा अपना तूफान दिखाते हैं और एक शानदार हवा में लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक और चौका लगा देते हैं और आज अभिषेक शर्मा ने देखते ही देखते अपनी टीम को 49 रन तक पहुंचा दिया था। ऐसे में पावर प्ले का अंतिम एवं 6वां ओवर लेकर जब जितेंद्र रामानंदी आते हैं, तो अभिषेक शर्मा 6वीं गेंद पर खड़े खड़े मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से एक गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार 6 ओवर में टीम बेहतरीन एक विकेट खोकर 60 रन पर पहुंच चुकी थी। अब दूसरी तरफ 7वें ओवर में समय श्रीवास्तव को जब गेंदबाजी थमाई जाती है, तो दूसरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखा जाता है और गगनचुंबी 6 के लिए गेंद चली गई थी। फिर तीसरी गेंद पर सैमसन कवर्स बाउंड्री की तरफ बैकफुट से जाकर एक चौका लगा देते हैं और इस ओवर में 12 रन के साथ अब 7 ओवर में टीम बेहतरीन 72 रन बना चुकी थी।
ऐसे में इन दोनों के बीच में बेहतरीन 66 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। मगर 8वें ओवर में जितेन रामानंदी आकर पहली गेंद पर विनायक शुक्ला के हाथों अभिषेक शर्मा को ही कैच आउट करा देते हैं और अभिषेक शर्मा आज विस्फोटक 15 गेंदों में 38 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे। ऐसे में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, तो दूसरी तरफ तीसरी गेंद पर रन लेने के चक्कर में हार्दिक पांड्या भी पवेलियन लौट जाते हैं और रन आउट हो जाते हैं। 1 रन बनाकर आज हार्दिक पांड्या का विकेट चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को मैदान पर भेजा गया था, तो अक्षर पटेल भी यहां से अपना बल्ला खोलना चालू कर देते हैं। 9वें ओवर में समय श्रीवास्तव जब गेंदबाजी करने आते हैं तो दूसरी गेंद पर पूरी ताकत से एक शॉट लगाकर लॉन्ग ऑन की ओर एक चौका लगा देते हैं और इस ओवर में बेहतरीन 11 रन के साथ 9 ओवर में टीम 86 रन पूरे कर लेती है। पारी के 10वें ओवर में जिक्रिया इस्लाम आए तो संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर एक फ्लैट शॉट लगाकर बेहतरीन गुड लेंथ की गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और 10 ओवर में बेहतरीन शुरुआत के साथ भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 100 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, अब यहां से भारतीय टीम का जो प्रदर्शन था वह ऊर और खूंखार होने वाला था। 11वें ओवर में शकील अहमद आए तो अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर गुड लेंथ की गेंद को चौके के लिए भेज दिया, तो फिर अक्षर ने शकील अहमद को एक और डीप कवर्स की ओर पंच करके चौका लगा दिया और अब टीम 112 पर पहुंच गई थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर अब ओमान के कप्तान बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगे थे। भारतीय टीम ने ओमान की गेंदबाजी को बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पर पहुंचा दिया था और फिर 12वें ओवर में आमिर कलीम आए तो अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर शानदार स्लॉग स्वीप लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। मगर अगली गेंद पर आमिर कलीम अक्षर पटेल को विकेटकीपर बिना विनायक शुक्ला के हाथों कैच आउट करा देते हैं और अक्षर पटेल 26 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और इस प्रकार 118 पर चौथा बड़ा झटका आज भारतीय टीम को लगता है। अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए शिवम दुबे मैदान पर आते हैं तो आमिर कलीम को इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और टीम 125 पर पहुंच जाती है। यहां से इसके बाद फिर शिवम दुबे भी अपना बल्ला खोलने की कोशिश करते हैं, मगर 14वें ओवर में आमिर कलीम आकर शिवम दुबे को जतेंद्र सिंह के हाथों क्लीन कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। शिवम दुबे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए। ऐसे में अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं तो फिर देखते ही देखते संजू सैमसन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और पारी के 16वें ओवर में आमिर कलीम आए तो तिलक वर्मा यहां से अपना बल्ला घुमाना चालू करते हैं। पहली गेंद पर ताकत भरा स्लॉग स्वीप लगाकर एक लॉन्ग ऑन की तरफ 6 लगाते हैं तो फिर 5वीं गेंद पर शानदार एक फुल टॉस गेंद को परखकर रिवर्स स्वीप के द्वारा चौका लगाते हैं और अपनी टीम को इस ओवर की समाप्ति पर 153 तक पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम की तरफ से अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगे थे तो पारी के 17वें ओवर में जितेंद्र रामानंदी को तिलक वर्मा तीसरी गेंद पर एक शानदार ताकतवर शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जितेंद्र रामानंदी को संजू सैमसन एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगाते हैं और इसके साथ ही वह अपना ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। संजू सैमसन की इस पारी को देखकर सभी तालियां बजाने को मजबूर हो गए थे, मगर पारी के 18वें ओवर में फैसल शाह आकर संजू सैमसन को आर्यन बिष्ट के हाथों कैच आउट करा देते हैं और संजू सैमसन आज बेहतरीन 56 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा मैदान पर आते हैं तो फिर पारी के 19वें ओवर में जितना रामनंदी तिलक वर्मा को जिक्रिया इस्लाम के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 29 रन बनाकर तिलक वर्मा भी पवेलियन चले जाते हैं। बैक टू बैक भारतीय टीम के विकेट गिरते जा रहे थे तो इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह आए, मगर इसी ओवर के अंतिम गेंद पर जितेंद्र रामानंदी हर्षित राणा को भी एक गेंद डालते हैं
और इस गेंद पर आज अर्शदीप सिंह रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। 8 बड़े विकेट अब भारतीय टीम ने खो दिए थे। अब कुलदीप यादव मैदान पर आते हैं। पारी के अंतिम ओवर में फैसल शाह आए तो हर्षित राणा ने अंतिम गेंद पर एक ताकत भरा गगनचुंबी शॉट लगाकर 6 लगा दिया और टीम ने आज बेहतरीन 188 रन निर्धारित 20 ओवर में बना लिए और 189 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज भारतीय टीम ओमान को दिया। अब लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की तरफ से ऐसे में अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी 2 बड़े बल्लेबाजों पर थी, जहां पर आज ओमान की तरफ से कप्तान जतेंद्र सिंह और आमिर कलीम अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आए। तो पारी के पहले ओवर में हार्दिक पांड्या आते हैं तो आमिर कलीम ने तीसरी गेंद पर एक शानदार स्लाइस करके ऑफ स्टंप की लाइन की बाहर की गेंद को चौके के लिए भेज दिया और एक बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम की करा दी थी। अब ऐसे में पारी का जब दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह को दिया गया तो जितेंद्र सिंह ने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन स्विंग गेंद को परख कर मिड ऑन की तरफ चौके के लिए भेज दिया और आज ओमान ने बेहतरीन शुरुआत कर ली थी। इन दोनों के बीच में साझेदारी पनपने लगी थी। तो पारी के जब तीसरा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए तो इस ओवर में 5वीं गेंद पर जबरदस्त शॉट लगाकर एक शानदार चौका जितेंद्र सिंह के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, देखते ही देखते 3 ओवर में आज ओमान की टीम 21 रन पर पहुंच गई थी। तो फिर पारी के चौथे ओवर में हर्षित राणा आकर आमिर कलीम के सामने गेंद डालते हैं, मगर चौथी छोटी लाइन की गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए आमिर कलीम पहुंचा देते हैं। दोस्तों, फिर 6वें ओवर में हर्षित राणा आए तो जतेंद्र सिंह ने एक बेहतरीन पहली गेंद पर शॉट लगाया और कवर फील्डर की तरफ एक चौका लगा दिया और देखते ही देखते पावर प्ले की अंतिम गेंद पर भी जतेंद्र सिंह ने एक और चौका लगाकर मिड विकेट की ओर फुल शॉट लगाया और पावर प्ले के समाप्त होने तक आज ओमान की टीम ने बेहतरीन शुरुआत करके बिना विकेट गंवाए 44 रन बना लिए थे। ऐसे में ओमान की टीम की इस शुरुआत की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, मगर अब दोनों खिलाड़ी अपनी भारतीय टीम के लिए खतरा बनते जा रहे थे। पारी का जब एक और ओवर लेकर अक्षर पटेल आए तो जितेंद्र सिंह ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत रिवर स्वीप लगाया और चौका लगा दिया और पारी अब ऐसे ही 8वें ओवर तक अब टीम 50 रन पूरे करके 55 रन बना चुकी थी, मगर अब इन दोनों के बीच में 56 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 9वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए तो कुलदीप यादव ने जितेंद्र सिंह को तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और 32 रन बनाकर आज जितेंद्र सिंह पवेलियन चले गए। ऐसे में पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब आमिर कलीम का साथ देने के लिए हम्माद मिर्जा मैदान पर आए और यहां से आमिर कलीम और हमद मिर्जा ने अपनी टीम को 10 ओवर की समाप्ति तक 62 पर पहुंचा दिया था। अब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो अभी अंतिम 10 ओवर में जीतने के लिए 127 रन और ओमान को चाहिए थे। 11वें ओवर तिलक वर्मा को थमाया गया तो हम्माद मिर्जा ने 6वीं गेंद पर एक शानदार स्वीप लगाकर चौका लगा दिया। जिस तरीके से आज ओमान टीम बल्लेबाजी कर रही थी वह सच में लाजवाब था। किसी ने ओमान जैसी छोटी टीम से इतने बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। भारतीय गेंदबाजों को परख कर और बेहतरीन वह शॉट खेलते जा रहे थे। 12वें ओवर में शिवम दुबे आए तो अहमद मिर्जा ने चौथी बाउंसर गेंद को परख कर एक चौके के लिए भेज दिया। तो 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी थमाई गई तो आमिर कलीम ने दूसरी गेंद पर एक फ्लाइटेड शॉट लगाकर पूरी ताकत से मिड विकेट की तरफ 6 लगा दिया। यहां से चौथी गेंद पर मोहम्मद मिर्जा का बल्ला खोलता है और वह अभिषेक शर्मा को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। 12 रन के साथ अब 13वें ओवर में टीम 92 पर पहुंच गई थी। बेहतरीन शुरुआत अब टीम को मिल चुकी थी और ऐसे में देखते ही देखते आमिर कलीम अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे। यह देखकर भारतीय कप्तान सूर्या और कोच परेशान नजर आने लगे थे। इसके बाद 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए तो आमिर कलीम ने की 5वीं गेंद पर एक बल्ला घुमाया। टॉप एज लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई और इस प्रकार आज 14वें ओवर में टीम ने देखते ही देखते एक विकेट खोकर 100 रन पूरे कर लिए थे।
अब भारतीय टीम की गेंदबाजी कहीं ना कहीं परेशान नजर आने लगी थी, क्योंकि ओमान का कोई भी विकेट नहीं जा रहा था। पारी के 15वें ओवर में शिवम दुबे आए तो आमिर कलीम ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगाया, तो फिर चौथी गेंद पर उनकी द्वारा बेहतरीन एक गगनचुंबी 6 देखने को मिला और ऐसे में 15 ओवर में 116 रन टीम बना चुकी थी। मगर इसके बाद अगली गेंद पर शिवम दुबे को आमिर कलीम एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम की गेंदबाजी पर सच में वह आज काल बनकर मंडरा रहे थे और अब भारतीय टीम पर हारने के बादल भी मंडराने लगे थे। 16वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आए तो यहां से हमद मिर्जा ने पहली गेंद को बेहतरीन से परख कर गगनचुंबी 6 की 6 के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर हमद मिर्जा ने बैक टू बैक पैडलाइन की गेंद को लेग साइड की ओर स्वीप लगाकर 6 के लिए भेज दिया और इस ओवर में बेहतरीन 15 रन के साथ अब 16 ओवर में टीम 131 रन बना लेती है। दोस्तों, यही नहीं, 17वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो हमद मिर्जा बेहतरीन दूसरी गेंद पर एक फुल टॉस गेंद को डीप कवर्स की ओर भेजकर चौका लगा देते हैं और वह भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे। तो फिर चौथी गेंद पर आमिर कलीम आगे आकर मिड विकेट की तरफ शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और देखते ही देखते अब इन दोनों ने अपनी टीम को 141 पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, 18वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो आमिर कलीम को पहली गेंद पर वह गेंद डालते हैं तो आमिर कलीम ने ऑफ स्टंप के बाहर जाकर फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर हर्षित राणा को बैक टू बैक एक और चौका आमिर कलीम के द्वारा लगाया जाता है और आज आमिर कलीम भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन चुके थे। मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा वापसी करते हैं और आमिर कलीम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराते हैं। हालांकि यह 6 हो सकता था, मगर हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन फील्डिंग करके इसको कैच में तब्दील कर दिया। बेहतरीन 64 रन बनाकर आज आमिर कलीम पवेलियन लौटे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जिक्रिया इस्लाम मैदान पर आए तो पारी के 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या को हमद मिर्जा दूसरी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को मिड कवर, मिड ऑफ फील्डर और कवर की बाजू से चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार भारतीय टीम के लिए हमद मिर्जा भी अपना अर्धशतक बनाकर एक खतरा बन चुके थे। मगर हार्दिक पांड्या इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनको रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन लौट आते हैं और 51 रन बनाकर आज हमद मिर्जा पवेलियन चले गए थे। ऐसे में अब विनायक शुक्ला बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अब अंतिम 6 गेंदों में ओमान की टीम को जीतने के लिए 34 रन चाहिए थे। ऐसे में अंतिम ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए तो पहली गेंद पर उन्होंने विनायक शुक्ला को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराया और इस प्रकार उन्होंने अपना T20 करियर का 100वां विकेट लेकर इतिहास रच दिया और 1 रन बनाकर विनायक शुक्ला पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जितना रामानंदी आए तो तीसरी गेंद पर वह बेहतरीन शॉट खेलकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेजते हैं। चौथी गेंद पर जितन रामानंदी ने बेहतरीन एक और चौका लगाया था, जबकि अंतिम गेंद पर बेहतरीन उन्होंने डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन के साथ अब टीम ने 4 विकेट खोकर 167 रन बनाए और आखिरकार भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को 21 रन के अंतर से जीत लिया। मगर इस मैच में आज ओमान की टीम ने सच में भारतीय टीम को टक्कर दी और ऐसा करके वह बेहद ज्यादा खुश नजर आए। हालांकि इसके बाद अब ग्रुप स्टेज एशिया कप का खत्म हो चुका है और भारतीय टीम अब सुपर 4 में टॉप पर बनी हुई है। ऐसे में भारतीय टीम का सुपर का अगला महामुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 21 तारीख यानी रविवार को होना है, जिसके लिए भारतीय टीम तैयार है। मगर आज ही के इस महामुकाबले में भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए संजू सैमसन, जिन्होंने आज 45 गेंदों में 56 रन बनाए और इसके कारण उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऐसे में भारतीय टीम के प्रदर्शन को और संजू सैमसन के इस अर्धशतक को कितने अंक देंगे? 10 में से प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। ना सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,